हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए जो भी एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज यू नो, आप लोगों का शेड्यूल आ चुका है कि आप लोगों का पेपर 10 को ही होगा और आप लोगों का पैनिक वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कॉल या मैसेज कर रहे थे, प्लीज मैम इन दिनों की स्ट्रेटेजी बनाओ और कैसे कवर करें, कैसे ना कवर करें, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन गलतियों से बचना है और कोई जिन चीजों को करना है आप लोगों को वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि टाइम कम है। अब ये सोचो सभी के पास ही उतना ही टाइम मिला था जितना आप लोगों के पास है। ठीक है, हर एक बच्चे के पास उतना ही टाइम था। जिन बच्चों ने पहले प्री के टाइम से ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी है वो बच्चे हो सकते हैं थोड़ा सही सिचुएशन में उतना ज्यादा पैनिक ना कर रहे हो, लेकिन इस टाइम मोस्टली बच्चों का यही हाल है। चाहे किसी को भी पेपर से पहले कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैम हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो प्लीज आप पैनिक वाली सिचुएशन में ना रहें। सबसे पहले खुद को खुद ही बाहर ना करें। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं तो इट मीन्स आप खुद ही अपने आप को फेल कर रहे हैं। ऐसा ना करें बेटा। 4-5 दिन आप लोगों को पढ़ना है और साथ में मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अगर आप वर्किंग है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप छुट्टी ले लें 4-5 दिन की। ठीक है, और फिर अपना फोकस करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है और आप सिर्फ लिख लेंगे, सिर्फ महज आप लोगों को सिर्फ पढ़ लेंगे, सिर्फ आप महज पढ़ने से आप लोगों का वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, तो आप लोगों को लिखना जरूर पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं और फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। टॉपिक वाइज तो ठीक है, अभी तक चल रहा था। अगर आपके पास टाइम है और आपको 7-8 घंटे आराम से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, जरूर लगाना है, 100% लगाना है आप लोगों को मॉक टेस्ट। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैं लेकर आई हूं, मैंने इस स्ट्रेटेजी वीडियो को 2 भागों में मैं बांट रही हूं। एक तो पेड स्टूडेंट, एक नॉन पेड स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है मेरे जो यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरा कोई कोर्स परचेज नहीं कर रखा है, तो उन बच्चों के लिए ठीक है नोट पेड स्टूडेंट, यानी आप लोगों के लिए यूट्यूब वाले स्टूडेंट, और आप लोगों जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, राइट। तो ये वाले जो चीजें करनी है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये बात तो सभी के ऊपर लागू है कि मॉक टेस्ट आप लोगों को इस टाइम लगाना है। अगर आप वर्किंग है और छुट्टी नहीं मिल पा रही है और आपको लग रहा है कि आपको पास टाइम कम है, आपके पास 3-4 घंटे ही है, तो मैं कहूंगी आप पढ़ने की बजाय लिखने को प्रेफरेंस दे। बिकॉज आपको कंटेंट कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि प्री में भी आपने दिया है और प्री में भी इतना लाइट पेपर आपका था नहीं कि हाँ बहुत ही जल्दी बहुत ही ऊपर ऊपर से था, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, पिछली बार से कम ही हार्ड था इस बार, लेकिन फिर भी प्री आपका तभी होता है जब आपका थोड़ा बेसिक लेवल ठीक है। ठीक है, तो अगर आपका प्री हुआ है तो इट मीन्स थोड़ा तो कुछ आता है आपको, तो मॉक टेस्ट लगाएं आप सीधा सीधा। आप पढ़ने के चक्कर में ना रहें। अगर आपको लग रहा है कि 4-5 दिन आप पढ़ लेंगे, सिर्फ पढ़ने से बिना लिखे चले जाएंगे और आपका वहां पे पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आप लोगों की। आप लोगों को लिखने पे प्रेफरेंस देना है और आप कोशिश करें कि फुल मॉक टेस्ट लगाएं। फुल मॉक टेस्ट मतलब जैसा एचपीएससी पेपर लेती है वैसा। एचपीएससी पेपर में आपको 18 क्वेश्चन देती है, 15 करना होता है, 3 छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाए। मैं ये नहीं कहती कि मेरा ही लगाए। जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं वो तो अपना जो अपने कोर्स में अवेलेबल है, मेरे 7 मॉक अवेलेबल हैं जो कि मैंने कोर्स में अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप इन 7 को ही लगाएं। जिन बच्चों ने 1-2 लगा चुके हैं वो 4-5 दिन में आराम से लगा लेंगे। ठीक है, और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों का मॉक एनालिसिस करती हूँ, गलतियां बताती हूँ कि आप कैसे बेहतर, कैसे क्या पॉइंट्स आपके वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो भी बच्चे 1-2 दिन से मुझसे जुड़े हैं, जो नए हैं मेरे लिए, मैं उनको बता दूं बेटा, मॉक लिखने से पहले आपको ना तो क्वेश्चन देखने हैं, ना किसी और बच्चे की, जैसे प्रीवियस ईयर में जो बच्चे थे ना जिन्होंने अच्छी रैंक ली है मेरे कोर्स वाले बच्चों ने, उनकी मैंने कॉपीज डाली हुई है, राइट। तो ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया हो जाए कि कैसे आंसर राइटिंग आपकी बेहतर करनी है। तो आपको पहले वो मॉक लगाने से पहले उनकी आंसर राइटिंग को नहीं देखना है,
उनकी आंसर राइटिंग को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आप उनके आइडियाज को अपने आंसर राइटिंग में अपनाने लगते हैं। जब आप रियल में क्या है मुझे वो पता चलेगा, तभी मैं आप लोगों की रियल हेल्प कर पाऊंगी। तो प्लीज आप लोगों को कहीं कुछ बिना देखे मेरे को 2 मॉक लगा के देने हैं। जो भी बच्चे 1-2 दिन में मुझसे जुड़े हैं, जो पुराने उनको पता है, ठीक है, 1-2 मॉक लगाओगे तब मैं आप लोगों का एनालिसिस करती हूँ। और एक पेपर को एनालिसिस करने में मुझे 45 मिनट्स आराम से लग जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को ये चीजों को ध्यान रखना है। कोर्स वाले बच्चों को मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों की आज की लाइव क्लास में बता चुकी हूं, वो करना है। न्यूमेरिकल वाइज और जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, जो आप लोगों के न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है, उनके मैं टेस्ट दे चुकी हूं, आप लोगों को सोल्यूशन दे चुकी हूं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग अपने कोर्स में देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो नॉन पेड वाले स्टूडेंट है उनकी बातें, तो आप लोग मॉक देंगे, फुल मॉक, जहां से भी किसी भी टीचर का आपने कोर्स ले रखा है या ना ले रखा है तब भी मॉक लगाए आप लोग। ठीक है, और मॉक का सिर्फ मॉक लगाने से नहीं बल्कि एनालिसिस कराएं। अगर आपके आसपास कोई टीचर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है जो डेली रूटीन में इन चीजों का एनालिसिस करते हैं, तो प्लीज आप लोगों को दिखाएं, उनको दिखाएं, क्योंकि वो आपकी नोटबुक से बता देंगे कि आपकी बेहतर है आंसर राइटिंग या नहीं है। ठीक है, तो मॉक लिखने के बाद उसका एनालिसिस किसी और से जरूर कराएं कि क्या गलती है मेरी, क्या मिस्टेक्स है, राइट। उसके बाद ही आप लोगों की जो इफेक्टिव हो पाएगी राइटिंग, मतलब इफेक्टिव आंसर राइटिंग हो पाएगी। देखो बेटा, इस टाइम आके सबकी नॉलेज सेम है, मोस्टली बच्चे सेम नॉलेज रखते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और उसकी कॉपी कुछ और ही कह रही होती है, और कोई बच्चा लगता है ये तो नालायक सा है, ये तो ऐसा ही है, फिर भी उसकी कॉपी अच्छी होती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन आपको आगे या पीछे करेगी। इस टाइम प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो। न्यूमेरिकल पोर्शन जिन बच्चों का स्ट्रॉन्ग है प्लीज रिवाइज इट, और जिन बच्चों का वीक है वो पैनिक ना करें कि मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता। जो आता है उसके ऊपर खेले। इस टाइम आके अगर आप फोकस करेंगे उन चीजों पे जो आपको नहीं आता है, तो आप खुद ही खुद को बाहर कर लेंगे, नेगेटिविटी आएगी और नेगेटिविटी आपको बाहर ले जाएगी, राइट। तो प्लीज इस टाइम आके पैनिक नहीं करना है, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उन चीजों पे काम करना है। अगर आप किसी से मॉक, इस टाइम आके मॉक जरूर लिखने हैं, मॉक का एनालिसिस जरूर कराएं। ठीक है, ये चीजें फोकस्ड है और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात, जो बच्चे मुझसे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं पता है जिनको, तो मेरा कोर्स चला हुआ है HPSC PGT सब्जेक्टिव मॉक एनालिसिस का, जिसमें आप लोगों को पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, PDF इंग्लिश हिंदी। ठीक है, आप लोगों की पूरा एनालिसिस, यानी जितने भी आप मॉक देंगे, जितने भी आपकी कैपेसिटी है उतने के उतने मॉक दे सकते हैं आप, उसका एनालिसिस आप लोगों का होता है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में एनालिसिस होता है, और एनालिसिस आप किसी और से भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, और कोर्स प्राइस वैसे तो 2500 का आपका कोर्स की प्राइस है, लेकिन अभी 2000 में अवेलेबल है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम मैं कोर्स लेना चाहती हूँ बट कोर्स फीस कम कर लीजिए, तो मैं बोलूंगी नहीं बेटा, 2000 से कम नहीं हो सकती है, बिकॉज एक मॉक को एनालिसिस करने में 45 मिनट लग जाती है। और आई हैव ऑलरेडी सफिशिएंट स्टूडेंट। अगर आपको कोर्स लेना भी है तो इसी प्राइस में लेना पड़ेगा, वरना मेरे पास उतना टाइम है नहीं अभी कि मैं बल्क में बच्चों को भर लूं कोर्स के अंदर और एनालिसिस ना कर पाऊं। तो सॉरी माय डियर, फीस तो कम नहीं होएगी अगर आप आना चाहते तो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, मत आइए, आप सीधा कहीं से भी मॉक लगाइए। ठीक है, और मॉक लगाने के बाद आप किसी भी टीचर से एनालिसिस करा सकते हैं जो आपके आसपास, आपके घर के आसपास हो, जिसको आप जानते हो। ठीक है, पर मॉक और मॉक का एनालिसिस जरूर करवाना है। आंसर राइटिंग आप लोगों को बेहतर करने की तरफ लास्ट डे तक आपको कोशिश करनी है कि कोई मेरी गलती बता दे और उसको मैं सुधार लूं। ठीक है, ये चीजें जरूर करनी है। न्यूमेरिकल जिन बच्चों का स्ट्रॉन्ग है, न्यूमेरिकल पोर्शन को रिवाइज करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कई बच्चों से आगे ले जाता है। जो भी मैंने आप लोगों के टॉपिक वाइज आप लोगों को न्यूमेरिकल दिए हैं, जिनके क्वेश्चन दिए हैं, उनके सोल्यूशन दिए हैं, तो कोर्स वाले बच्चों को उनको लाइटली नहीं लेना है और उनको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, और मैंने जो अनपेड वाले स्टूडेंट है उनके लिए बता दिया है मोटी मोटी चीजें कि भाई मॉक जरूर लगाना है। इस टाइम आपको पढ़ने पे प्रेफरेंस, बच्चों का मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम मेरे पास इतना समय है, 3 या 4 घंटे मैं दिन में दे सकता हूं, तो मैं पढ़ूं या फिर लिखूं। तो लिखो, आपका ऑप्शन लिखने को ऑप्शन मत बनाओ, पढ़ना को ऑप्शन बना सकते हो, बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है। और जो लिखा है उसका एनालिसिस किसी और से करा लो तो भाई बहुत अच्छी बात है, किसी से भी करा लो आप। ठीक है, क्योंकि जब तक आपने लिखा क्या है आपको, देखो बेटा, मैं वो बोलते हैं ना अपने हरियाणा में, अपनी चीज किसको बुरी लगती है, अपनी चीज किसी को भी बुरी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती है। तो आप अब जब आंसर राइटिंग कर रहे होते हो तो देखो, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे मैंने अपने मॉक में क्वेश्चन डाल रखा है कि भाई वो
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों को जल्दी जल्दी में, ऐसा नहीं उनको पता नहीं है, जल्दी जल्दी में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल डाल देते हैं, लेकिन फंडामेंटल वर्ड को भूल गए। तो फंडामेंटल वर्ड को याद रखना था, तभी तो उसके अंदर 3 ही प्रिंसिपल आते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्टिव। तो ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, ठीक है, क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, न्यूमेरिकल को कितना कैसे अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज कैसे लगाए, इन सारी चीजों की हेल्प आप लोगों को जरूर लेनी है। और मोस्टली अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बस आप लोगों को मॉक लगाने हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं किसी वैसे, आप लोगों को पूरे इस कोर्स में कंटेंट, मॉक एनालिसिस और पूरे टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी, टॉपिक वाइज मॉक भी मिल जाते हैं, ठीक है। लास्ट में वही बोलूंगी मैं, आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। एक तो सभी के पास टाइम बराबर है, बस आप लोगों को ये नहीं सोचना है टाइम कम है, टाइम कम है, ये बोलना है खुद को टाइम बराबर है। पिछली बार के फेलियर को अभी इस टाइम बोझ बना के नहीं चलना है। अगर खुद को मोटिवेट रख के आप काम नहीं कर सकते तो दोबारा फेलियर की तरफ जाएंगे। मोटिवेट रखना है बेटा, कोई और फेल करे या पास करे जो भी हो, लेकिन आपको अपना 100% देना है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्री के टाइम से प्रिपेयर नहीं करा है वो ज्यादा डरे हुए हैं, तो प्लीज डरो नहीं, 4-5 दिन काम करो, छुट्टी लेके काम करो, ठीक है। मॉक दो, एनालिसिस कराओ, मॉक दो, एनालिसिस कराओ, मॉक दो, एनालिसिस कराओ, अगली बार गलती सुधारो और फिर से मॉक दो, ऐसे करो। कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए और वीडियो यूजफुल रहे, ठीक है। कुछ टॉपिक न्यूमेरिकली जो इंपॉर्टेंट है, जिनके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है, वो करके जरूर जाएं, ठीक है। आप लोगों को पिछली बार भी बताया था, इसी वजह से आप लोगों को के लिए हेल्पफुल भी रही, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों का शेयर कैपिटल वाला जो एंट्रीज वाला क्वेश्चन है, फॉर फीचर वाला, वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हर बार, तो प्लीज आप लोग वहां से जरूर करके जाएं वो न्यूमेरिकल को, जिनके स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक है तो इस टाइम आके रिस्क ना ले। डिबेंचर, राइट, डिबेंचर वाले को जरूर करके जाएं। फिर उसके बाद है आप लोगों का BRS, ठीक है। 4 टॉपिक है आप लोगों का ROE मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर आप लोगों का डेप्रीशिएशन, ठीक है, डेप्रीशिएशन। फिर आप लोगों का है कैश फ्लो पिछली बार पूछा गया था, मे भी इस बार फंड फ्लो पूछ ले, तो जरूर देखना है एक बार ही आप लोगों को। फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का जो कोस्टिंग के अंदर 2 टॉपिक जरूर करके जाएं, प्रोसेस कोस्टिंग और आप लोगों का मार्जिनल कोस्टिंग, ठीक है। जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट भी देख लें एक बारी, ठीक है। ये थे, और कुछ जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं उनको मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दिए थे वहां पे, तो वो टॉपिक्स को जरूर करके जाएं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज आप लोगों के सॉल्यूशन, एमसीक्यू के सॉल्यूशन आप लोगों के कोर्स में डाल दिए हैं, मैंने बता दिया है। आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर डाला है, तो वहां से देख लेना जो कोर्स वाले बच्चे हैं। बाकी जो यूट्यूब वाले हैं वो ये टॉपिक्स को जरूर देख के जाए, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों के लिए यूजफुल रहे ये वीडियो, और आप लोग इन 3-4 दिनों में इन चीजों पे एक पकड़ बना पाए, और एक अच्छा लिखना इस टाइम ऑप्शन में ना रखें, लिखे जरूर, डेली मॉक लगाए, किसी और से एनालिसिस कराएं, किसी टीचर से या किसी और से, मतलब जो भी आपको लगता है कि कोई आपको सही सलाह देगा उनसे, ठीक है। एनालिसिस बहुत 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 जरूरी है बेटा इस टाइम आके, ठीक है। अगर आप एनालिसिस नहीं कराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, चीजें बहुत आप लोगों के समझ से बाहर चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। और इस टाइम मॉक जरूर देने हैं आप लोगों को, ठीक है। मॉक आप लोगों को इस टाइम आके 3-4 मॉक तो जरूर लगाने हैं। इस टाइम लिखने का खेल है, प्रेजेंटेशन का खेल है सारा। किसी बच्चे का, मैं बोल रही हूँ वही चीज बोल रही हूँ कि बार बार बोल रही हूँ, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट होता है, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है, लगता है अरे वाह, और कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, नोटबुक उसकी गड़बड़ होती है। तो प्लीज प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है इस टाइम, क्या लिखना है, अनसफिशियंट क्या चीजें हैं, सफिशियंट कितना रहता है, कितनी चीजें, तो इन सब चीजों के बारे में आप जरूर जान लें, ठीक है। पैनिक ना करें, लिखे मॉक को, जरूर हो जाएगा आप लोगों का। पॉजिटिविटी के साथ काम करें, अभी 4 दिन है आप लोगों के पास, ठीक है। स्टूडेंट, मैं नीचे यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो की। बहुत सारे कॉल्स मैसेज थे कि मैम एक वीडियो बना दीजिए, हम लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है बच्चों, मैंने बना दिया आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ काम करो, ठीक है बच्चों। मैं नीचे यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, ठीक है। जय श्री राम।